दिल्ली, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जानी जाती है, आज प्रदूषण के कारण गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता कई बार वैश्विक मानकों से नीचे गिर जाती है, जिससे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ का वायु प्रदूषण केवल स्थानीय कारणों तक सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्यों से आने वाली पराली के धुएं पर और अन्य बाहरी स्रोत भी इसकी स्थिति को खराब करते हैं। सर्दियों में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे सांस से जुड़ी बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही के वर्षों में दिल्ली की प्रदूषण समस्या को कम करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने कई कदम उठाए। सबसे प्रमुख रूप से 2024 का 21 सूत्रीय शीतकालीन एक्शन प्लान। इस योजना के तहत प्रदूषण के मुख्य स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पिछले वर्ष की योजना से मिले अनुभवों और सफलताओं का उपयोग करते हुए इस बार के एक्शन प्लान में अधिक सटीकता और व्यापकता लाई गई है। प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान घोषित किया है। इस एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में 1 महीने तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस कैंपेन के सफल बनाने के लिए कई टीमों को तैनात भी किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कई सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान घोषित किया है। दिल्ली सरकार जब मौसम प्रतिकूल हो जाता है तो प्रदूषण को बढ़ाने वाले स्रोत को कम करने के लिए एक विंटर एक्शन प्लान लेकर आई है। प्लान के तहत दिल्ली में आगामी 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 1 महीने का एंटी डस्ट कैंपेन संचालित किया जाएगा। इस कैंपेन को सफल बनाने के लिए 13 विभागों की 523 टीमों को तैनात किया जा रहा है। ये टीमें 24 घंटे दिल्ली के अंदर निर्माण गतिविधियों की निगरानी करेगी। दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता है, मुख्य तौर पर उसमें 3 मेजर फैक्टर हैं। पहला डस्ट पोल्यूशन, दूसरा व्हीकल पोल्यूशन, गाड़ियों का पोल्यूशन, और तीसरा बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन। 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान में अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग इनिशिएटिव के माध्यम से दिल्ली सरकार जब मौसम प्रतिकूल हो जाता है, जब हवाएं ठहर जाती हैं, बारिश बंद हो जाती है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ऐसे में जो सोर्सेज हैं उनको कैसे और रिड्यूस किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए अपने अलग अलग अभियान को संचालित करने के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाई है। इस विंटर एक्शन प्लान में खासतौर से जो डस्ट पोल्यूशन है, धूल का जो प्रदूषण है, जिसमें मुख्य तौर पर 2 मेजर फैक्टर काम करते हैं। एक, निर्माण संबंधित कार्यों से पैदा होने वाली धूल, और दूसरा, सड़क पर गाड़ियों के संचालन से जो धूल के कण होते हैं वो और छोटे पार्टिकल में परिवर्तित हो जाते हैं, जो हमारे सांसों को प्रभावित करते हैं। 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान में डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो प्लान बनाया, उस प्लान के तहत आगामी 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 1 महीने का एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर संचालित किया जाएगा। इस कैंपेन को सफल बनाने के लिए धूल प्रदूषण की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए 13 विभागों की 523 टीमें तैनात की जा रही हैं, जो 24 घंटे दिल्ली के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, वो अगर नॉर्म को फॉलो नहीं करती हैं, जो नियम है उनको लागू नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आज मैं
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आप कोई अपना व्यक्तिगत कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर कोई कंपनी कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना रही है या सरकारी विभाग कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, उन सभी लोगों को, चाहे वो व्यक्तिगत कार्य हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, सभी लोगों को दिल्ली के अंदर आज के बाद दिल्ली में 14 सूत्री कंस्ट्रक्शन के लिए जो नियम है उनको फॉलो करना होगा। 7 तारीख से ये टीमें फील्ड में उतरेंगी। 7 तारीख से पहले हम सभी लोगों को ये 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं कि आप बारिश को देखते हुए अगर किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लापरवाही है तो आप उस लापरवाही को दूर करें और जो 14 सूत्री मेजर्स हैं उनको आप फॉलो करें। हम दिल्ली के सभी लोगों को 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। 1 हफ्ते बाद भी अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो फिर 7 तारीख से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। 2024 के प्लान में ड्रोन द्वारा 13 हॉटस्पॉट्स की निगरानी, धूल प्रदूषण रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन और मोबाइल एंटी स्मॉग गन की तैनाती जैसे कदम शामिल हैं। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया है। साथ ही गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र की जांच तेज कर दी गई है और 360 टीमों की इस कार्य में लगाया जाएगा। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बायो डिकम्पोजर का छिड़काव 5000 एकड़ में किया जाएगा। इसके अलावा हरित क्षेत्रों के विस्तार की दिशा में 64 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से 24 घंटे प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। ई वेस्ट की निपटान के लिए 20 एकड़ का इको पार्क बनाया जाएगा, जबकि दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली सरकार की ये योजना केवल प्रदूषण पर नियंत्रण करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दीर्घकालिक समाधान की दिशा में ठोस प्रयास करती है। पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार पहले से प्रदूषण में 34.6% की कमी आई थी, जिससे दिल्ली वासियों के लिए प्रदूषण वाले दिनों की संख्या 243 से घटकर 159 रह गई। इस साल का लक्ष्य इन प्रयासों को और ज्यादा सशक्त बनाकर स्थायी परिवर्तन लाना है, ताकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।